और जो ये आचार संहिता लगी, देव ढिल्ली होगी, देव में आचार संहिता ढिल्ली होगी, देव वाली आचार संहिता बेरो पड़ जो आचार संहिता क्यों अभी तो आचार संहिता में बेरो पड़े राग बदल जो कई तरह को हिसाब देना पड़ा, बड़ा दर्जा खोज रहा था, बड़ी स्थिति खराब कर ली भादरा की। और आचार संहिता लगने के बाद जो कारनामे इन लोगों के थे वो सामने आने शुरू हुए। पहली कही कर दो क्या आपने चौक पर, आपने बाईपास पर पुलिस खड़ी देखी क्या? पुलिस खड़ी देखी के वो मुद्दों अरे भाई पुलिस खड़ी क्यों कराओ? इतनी बात को हमें तो पहली पतो, पर पहली मेरे क्या यार बात करें पता हो मैंने पुलिस क्यों कौन खड़ी है। और अब थाने सारा में जरूर पड़ गया हो कि पुलिस क्यों को नहीं खड़ी रहती, पुलिस थाना में खड़ी को नहीं कारण वास्ते क्योंकि भादरा में लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि ने और इसका आशीर्वाद प्राप्त किए हुए लोगों ने यहाँ तस्करी का राज स्थापित कर दिया, तस्करों का राज स्थापित कर दिया, तस्करों का साम्राज्य स्थापित कर दिया। अभी देखो चंदन को माथे में लगाने को नहीं मिले, मैं वो तो मेरे ख्याल में डब्बी में गाल के थे पंसारी थोड़ा सी मारला घाई की साल आई थी पर नाम सुन रहा असली नकली कोई बेरा को नहीं माथे में लगाने भी पूजा पाठ में चंदन को नहीं मिले। और कितना कुंटल चंदन हो? 90 कुंटल, यानी कि चंदन की तस्करी, मेडिकेटेड नशे की तस्करी, नकली डीजल और बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम की तस्करी, चिट्टे की तस्करी, दारू की तस्करी, लकड़ियों की तस्करी, नजायज हथियारों की तस्करी और थोड़ा दिना में भूमाफिया थोड़ा आ जाएगा। कौन लोग सामने आ रहे हैं? किन लोगों ने यहाँ का वातावरण खराब किया? इनके जैसे मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले लोगों ने यहाँ के नौजवानों को, युवा वर्ग को नशे की गर्त में धकेलने का काम किया है, उनके जीवन को अंधकार में बनाने का काम किया। कौन लोग सामने आ रहे हैं? चंदन के तस्कर, कौन लोग डीजल के तस्कर, हथियारों के कौन सामने आ रहे हैं? ये वो लोग सामने आ रहे हैं जो स्टेज पर लाल किल्डी वाले इस जनप्रतिनिधि के बराबर में रहने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन गोडे में बिठाए रख तो बाकी तस्वीर सामने आ रही और से भाषण सुने होते वो सोशल मीडिया पर आवे जोर बोल के कभी कहो कि वो नाम ले लियो जो बोले रंजन, अरे रंजन यूं बोले घूंगे क्यों खड़ी कोई छूर हो रंजन। अब मैं पूछना चाहूँ रंजन ने करीब देखो के 15 दिन में दिखो करे रंजन, ये कौन लोग हैं? किन लोगों ने इस भादरा के हालात खराब किए? और मैं कहना चाहता हूं कि राज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, कुर्सी को बचाने के एहसान के तले दब करके यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन लोगों को लूट और झूठ का खुला लाइसेंस जारी कर दिया, लूट और झूठ की खुली छूट दे दी। एक तरह से भादरा क्षेत्र में लूट और झूठ की खुली दुकानें चालू हो गई। लूट को संको को नहीं और झूठ को भी संको को नहीं। झूठ बोले, झूठ बोल, एक झूठ बोले, झूठ बोल तो ही बोले और फिर कोई कह दे रीस और गुस्सा काल परसों पब्लिक में जाके कहे या मेरे काफी बुजुर्ग बैठे, बहुत सियाने लोग बैठे, पुराने बुजुर्ग बार बैठे। मैं कहना चाहता हूं पढ़ में जाके कहे क्या हम लोग कोई डेयरी पर आए हुए नहीं है भाई, तो आकर कई कई कौन कई कठू आइड किया कोई आकरता तो निश्चय को नहीं
तो क्या मेरी इनसे औकात की तुलना ये तो कोई तुलना कौन करी, चुनाव लड़ाई में औकात के सवाल आ गयो। तो क्या आपको पता है सन 62 में हमने चौधरी हरदल सिंह जी से जमीन खरीदी थी, मोल ली थी। मैं एक बात कहना चाहूं बेटी, बावली बात करें, जोड़ी को नंबर है, तू कद की बात करे, तू जमीन की बात करे, चौधरी हरदल सिंह जी तो भैंस खरीदने वाली डोर को नहीं। ये बातें करते हो आप, झूठ बोल रहे हो, झूठ पर झूठ बोल रहे हो। ये क्यों नहीं कहता कि चौधरी हरदल सिंह जी ने हमें यहां बसाने का काम किया था, लाने का काम किया था, ये क्यों नहीं कहता, ये क्यों नहीं कहता? पालड़ी में जाके, भाटी में जाके कर्ण चुनाव लड़ो तो क्या ये डाकू आ गए, डाकुओं से बचना। जब तने मलखेड़े में थाने जाके चौधरी हरदल सिंह जी बसाया, बे दिन थाने डाकू कौन लग गया, आज डाकू क्या लगन लग गया। और जो डाको मारे तो थारे कने सामान के हो, क्या वो डाको मारा था हो। यानी आप किस तरह की भाषा बोलते हो, किस तरह का मर्यादा लांघने का आप काम करते हो। पद की गरिमा, जिस गरिमा में पद पर तुम लोगों को चुन करके भेजा है, उस गरिमा से बाहर जाकर के मर्यादा लांघने का, लक्ष्मण रेखा लांघने का तुम काम कर रहे हो। इसलिए कर रहे हो कि तुम मर्यादा विहीन हो चुका, मर्यादा विहीन हो चुका। अभी मैं थोड़ी देर पहले वो दयानंद भाषण दो, दिन पहले एक सतपाल भाषण दो मुंदड़िए में। मैं बोले यार के भाषण से करड़ा ना दो, बेली ने गुस्सो बहुत ज्यादा आवे। मेरो पड़ोसी है 2.5-3 किलोमीटर पर है, कितना गुस्सो यार आवे। मैं भी सोचू इतना गुस्सो क्यों आ रही है, क्योंकि इतनी तो उम्र ही कोई गुस्सा ली, थोड़ी बीपी रोड घने बात गाड़ना हुए, नहीं करना चाहिए, गुस्सो नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए। लेकिन आवे तो मैं क्या झारखंड भी फोन आना शुरू हो जाएगा। और गुस्सो तो इतना आवे सोशल मीडिया पर। आजकल सोशल मीडिया को जमाना है, नौजवान फोन रखे, कोई मेरे पर कोई एक दो तो देखो क्यों मैं तो रखू 500 रुपया, उसमें के मांडू नहीं तो मेरे घर ही आती और मुद्दे में। अब वो जैसे ही सोशल मीडिया पर पोस्ट डलती, देश के हर नागरिक को विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में दिया हुआ है, अपनी बात रख सकता है। कोई अपनी बात लिखे, दिन से पहली बांगे घरे पुलिस तरीज है, पुलिस उठा के थाने में 107-51 में बंद कर दे, और फिर कहते ही फलाने क्या में फोटो आईडी बनेगी तो बंदूक ले लेगी, फलाने तेरी की फोटो जोड़ के कार्रवाई कराना और केस कराना। रोड़ो बेचीज को नहीं, रोड़ो वो है, फिर भीतर जाए क्या वो कैसा मेरी फोटो को नहीं, तो भीतर जाए क्या यार रोड़ा ना कर, तूने विधायक के खिलाफ क्यों लिखेगा यार, महाराज जी ने वो रास्ता हो गया। यानी कि आप जैसे मर्जी बोलो, जो जीता है बोलो, और कोई व्यक्ति अपनी बात कहता है तो इतना गुस्सा, यानी सुनने का मादा रखो। यदि बात कहने का मादा रखते हो तो तुम्हारे कानों को सुनने का मादा रखना पड़ेगा। ये आप क्या कहना चाहते हो कि हमारे खिलाफ कोई बोल ना, सरेआम बोलन ला रहे लोग, सारी बात तेरी पोल खोलन ला रहे, और तेरे को चेतावनी भरे शब्दों में कह रहे हैं कि यहाँ का नागरिक, यहाँ का युवा, यहाँ का नौजवान मजबूती के साथ न केवल चुनाव में अपनी बात रखेगा, बल्कि 25 नवंबर ने बटन डाल के तेरी टीम बुलाने वो काम भी करेगा। गुस्सो घणो आवे तो मैं तो फिर राजेश ने कहे मैं समाचार कर दी यार, तो गुस्सो ठीक को नहीं, और झूठ बोले वादा करे कसमा खा ले। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूं, बिल्ली खातर कहना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कसमें खाया कर, गुस्से में ना आया कर, तू ठंडा करके खाया कर। बिल्ली वक्त बदलने वाला है, इस दिल को तू समझाया कर।
ये संदेश दिल्ली तक जाना चाहिए ताकि गुस्से को थोड़ा ठंडा करे। और बाकी तो अब राज, अब वोटों सुन के भेज दियो। भादरा के हालात खराब क्यों हुए? भादरा के हालात इसलिए खराब हुए कि पिछले चुनाव में यहाँ की जनता ने यहाँ की सत्ता नालायकों के हाथ में सौंप दी, निकम्मे और नकारा लोगों के हाथ में सौंप दी। और वैसे भी हो जाए वही कोई बात को नहीं, गलती इसको हम गलती नहीं कहते, प्रजातंत्र का काम है, असूल है, हो जाता है। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए आपसे यही निवेदन करता हूं कि आने वाली 25 नवंबर को एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबा करके अपने इस कार्यकर्ता को यहां से आप चुन करके भेजें। बनने वाली सरकार में अपनी हिस्सेदारी डालें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा कि जो आशीर्वाद दे करके आपने जो भरोसा मेरे ऊपर व्यक्त किया है, आपके भरोसे और विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये निवेदन भी करना चाहूंगा कि वर्तमान में भादरा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। चुनाव में कार्यकर्ता, क्योंकि हमारी अनुशासित पार्टी है, प्रत्येक कार्यकर्ता को, किसी भी स्तर का कार्यकर्ता हो, सबको टिकट मांगने का अधिकार होता है। टिकट मांगी जानी चाहिए, मांगनी चाहिए, सबको अधिकार है। मेरे साथ भी हमारे बहुत सीनियर साथियों ने, बहुत ही सम्मानित साथियों ने भी टिकट के लिए आवेदन किए थे। टिकट मांगने वाले मेरे बहुत सीनियर साथियों का मैं बहुत मान और सम्मान करता हूं। टिकट का फैसला आला कमान करती है, लेकिन मैं कहते हुए खुशी कि हमारे साथी, बहुत ही सीनियर साथी, राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले पूर्व संसदीय सचिव हमारे बड़े भाई जयदीप टूडी जी ने कार्यकर्ताओं को बुलाकर इस देश के हित में, प्रदेश के हित में, भादरा के हित में और पार्टी के हित में कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि कमल के फूल को जिता करके भेजो, कमल जीतना चाहिए। मैं आप सबके माध्यम से इस बड़ा दिल रखते हुए इस बड़े फैसले के लिए भाई जयदीप टूडी जी का तहे दिल से बहुत, पार्टी में बहुत ही सीनियर साथी, प्रशासनिक लंबा अनुभव रखने वाले, बहुत ही शालीन व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर एसपी सिंह जी ने भी साथियों को बुला करके, कार्यकर्ताओं को बुला करके, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं को जो है एक निवेदन किया कि भादरा से कमल के फूल को जिताइए, भाजपा को जिताइए। मैं उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, उनको भी बधाई और साधुवाद देना चाहूंगा। हमारे युवा साथियों ने भी, जो दूसरे टिकट मांगने वाले थे, उन्होंने भी बीजेपी के पक्ष में फैसला लिया, हिम्मत जी ने और सबने, उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब मिलकर के 25 नवंबर को बीजेपी के पक्ष में मतदान करके आप रिकॉर्ड वोटों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिता करके भेजें। बीजेपी की सरकार बनने वाली है। थाने एक ही बात कहता हूँ, व्यवस्था में सुधार कराना। थाने राज बनने के बाद में तस्करा और साम्राज्य थाने नजर को नहीं आओ। और जो गुंडागर्दी, लाल झंडे वालों से आशीर्वाद लेकर के यहाँ जनता जनार्दन पर जो गुंडागर्दी की गई, मैं कहना चाहता हूँ मजबूती उचित आगे भेज दो। भादरा में या तो ये लोग गुंडागर्दी छोड़ दे, यानी भादरा छोड़नी पड़ेगी। आप सबने पूरा समय दिया और सबका मान सम्मान के, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। और ये निवेदन करते हुए कि 3 तारीख में आपका नामांकन पत्र दाखिल कराना, यानी सीधी भाषा में कहता हूँ 3 तारीख में पर्चो भरांगा आपा भादरा एसडीएम कार्यालय और सभा करांगा। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में थे पधार के आशीर्वाद दियो। 3 तारीख में
मेरो निवेदन है कि सारा शीघ्र ही आ जाइयो और 3 तारीख में फैसलो कर दियो एक पास है। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट, एक महत्वपूर्ण सूचना रह गई, नाम छूट गए। राम जी भैया, आदरणीय श्री पाला राम जी भैया को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आए और माल्यार्पण करें। आदरणीय श्री बुद्धराम जी सैनी